तो वही की वही, लेकिन मोह सहित भगवान की अवज्ञा करके सुनते, संत की अवज्ञा करके सत्संग सुनते हैं तो इतना फायदा नहीं होता जितना उन पर आदर बुद्धि से उनकी आज्ञा पालते हुए कर्म करते हैं तो इसी जन्म में नहीं अब भी यही लाभ हो सकता है। धर्म का फल अज्ञात है, पुण्य का फल अज्ञात है, पाप का फल अज्ञात है। अभी हम पुण्य करें हमें नहीं दिखेगा फल, अभी पाप करें फल नहीं दिखेगा, भविष्य में होगा। लेकिन सत्संग का फल अभी है, बाद में तो परम फल है। वासनाएं क्षीण होने लगती है, अहंकार छिछरा होने लगता है, चिंताएं कम होने लगती है, मन प्रसन्न होने लगता है, ज्ञान बढ़ने लगता है, आनंद उभरने लगता है। और बिना वस्तु के, बिना व्यक्ति के, बिना एसी के, बिना सोफा के, बिना सुविधा के मिट्टी में बैठकर घंटों भर भी हम सुखी रह सकते हैं, ये हमारा अनुभव बोल देता है। ये धर्ममय फल है, सुखमय फल है। वरी लेस, टेंशन लेस, ईगो लेस करके परमात्मा सुख देने की ताकत ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में है। जो ब्रह्म ज्ञान का सत्संग देते हैं, दिलाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उनमें भागीदार होते हैं, वे भगवान के विशेष कृपा पात्र होते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कंचन खान खुली घट माही, कंचन खान खुली घट माही, रामदास के टोटो नाही। दिल्ले तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। ऐसा सत्संग का धन संचय करो, सत्कर्म का धन संचय करो। कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। सिंच चढ़ाए गांठरी जात देखा न कोई। सिर चढ़ाए गांठरी, इस धन की तो गठरिया सिर पर चढ़ाकर जाते हुए किसी को नहीं देखा, लेकिन समझ सूझबूझ परमात्मा स्मृति का अमृत पीते पीते मरते समय भी मुस्कुराते हुए सो हम कहते हुए गए, ऐसा तो कईयों को देखा सुना है। जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद, जिस मौत से दुनिया डरती में आनंद है, परमानंद को पाऊंगा। शरीर तो छूटा ही 5 भूत का है, ऐसे शरीर तो करोड़ों बार आए, करोड़ों बार मरे, करोड़ों बार मिटे। कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। शीश चढ़ाए गठरी जात न देखा कोई। तृष्णा केरी विष शिता कहाँ लगी करो बखान। ये तृष्णा रूपी विषली बेल का कहाँ तक बयान करूंगा मैं। तृष्णा केरी विष शता कहाँ लगी करूं बखान। देह मरे इंद्रिय मरे, तृष्णा मरे न निदान। शरीर तो मर जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती, लेकिन वासना बनी रहती है। खाने की, चबाने की, पचाने की ताकत नहीं, लेकिन मुंह में पानी आ रहा है। अब वसंत ऋतु है, मावा खाया तो समझो मुसीबत को बुलाया, पनीर खाया, मावा खाया, दूध ज्यादा लिया तो मुसीबत पड़ेगी। ये वसंत ऋतु है, हल्का फुल्का खुराक खाना चाहिए। इस वसंत ऋतु में दूध भी ना ले तो अच्छा है। हम रोज दूध लेके फिर कथा में जाते थे, आज दूध नहीं लिया, अंगूर लेके आए। अंगूर अच्छे, अदरक अच्छा, चना अच्छा। वसंत ऋतु में स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाला भोजन करना चाहिए। अभी नीम के कुपल अथवा उसके फूलों का थोड़ा सा रस 10-20 मिलीग्राम 15 दिन पिए तो ज्वर, बुखार, मलेरिया का भय चला जाएगा। और बिना नमक के 11 दिन भोजन करें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिसको कफ ज़्यादा है वो 1 लीटर पानी में 10 ग्राम नमक डाल के ओकड़ू खड़ा होकर पंजों के बल से बैठ के वो पानी पिए, फिर दातुन घुमा के वमन कर दे, कफ निकाल दे, स्वास्थ्य अच्छा होगा, एसिडिटी गायब हो जाएगी। अजीर्ण होता है, अजीर्ण को एसिडिटी बोलते हैं। एसिडिटी वाले को हाथ दुखा के 10 मिनट के बाद भोजन करना चाहिए। एसिडिटी वाले को हल्का फुल्का भोजन करना चाहिए। भजिए ये मिठाइयाँ बिठाइयाँ तो फिर दवा खा खा के जल्दी बूढ़ा होगा, जल्दी मरेगा। तो ये तृष्णा है कि पचता नहीं फिर भी खाते जा रहे, दिखता नहीं फिर भी फिल्म देखे बिना रहा नहीं जाता, सुनाई नहीं पड़ता फिर भी ये क्या तृष्णा है। तो अपने परमात्मा में बैठ। तृष्णा के विशेषता इको पढ़ता है बुद्धू सिंह। तृष्णा केरी विशेषता कह लगी करूं बखान। देह मरे इंद्रिय मरे, तृष्णा मरे न निदान। तृष्णा और किसी निदान से नहीं मरती, जीव को भटकाती है। कि तृष्णा है डाकिनी कि जीवन का काल। ये तृष्णा डाकिन है कि जीवों का काल है। अकाल मरते हैं तृष्णा वाले। बिन जरूरी संतान को जन्म देने की जरूरत नहीं है, फिर भी बिन जरूरी सेक्स करते, बिन जरूरी किसी की पत्नी पति बेटी बेटियां देख के खाली हो जाते। तृष्णा ही तो है, मिलेगा क्या। तो कबीर जी कहते हैं तृष्णा अग्नि प्रलय किया, तृप्त न कबहू होए। सुर नर मुनियों और रंक सब भस्म करे ते सोए।
इस तृष्णा ने, इस बेवकूफ़ी ने। एक दो को नहीं, सुरों को, देवताओं को, असुरों को, ये मिले तो सुखी, ये मिलो तो सुखी, और भोगूं तो सुखी। तृष्णा अग्नि प्रलय किया, तृप्त न कबहू होए। ज्यों ज्यों जैसे अग्नि में घी डालते जाओ भड़कती जाती है, त्यों त्यों ये भोगने की, देखने की, सूंघने की वासना बढ़ती जाती। बोले मन में आया तो जरा काट दो कि कर लो। नहीं नहीं, तुम भी थारे मन री काट ले, मतलब वासना काट ले। इसका मतलब ये नहीं कि मन में आ गया तो रानी का मुखड़ा देखा और मन में आ गया तो रानी के साथ बैठ गया, लवर लवरी हो गया तो जूते भी खाएगा फिर। तू थारा मन री वासना काट ले पाया, वासना काट दी तो भय निकले पड़ो। जो काम बेकार ज्यादा हो जाता है, धातु कमजोर हो जाता है तो आदमी जरा जरा बात में डरता है, फिर डरने की आदत पड़ जाती है। दरोड़ा तो पड़ता है थाना में और शांता क्रूज में धड़कने चलने लग जाती। दरोड़ा तो पड़े विले पार्ले में और मुलजी जेठा मार्केट में धड़कने चालू हो जाए। क्या बात है। हो माला जप रहा है तुम्हारे पीछे, ये इसको उठा दो। रहते और गुरु जी की वाणी सुनते हृदय इतना आनंदित हो गया कि मेरी आंख बंद हो गई क्षण, 2-5-10 सेकंड के लिए। गुरु जी ने ऐसी डांट चढ़ाई कि अभी तक याद है। तो ये भी उनकी करुणा है। इसको निमित्त बनाकर आप सबको अलर्ट कर दिया कि सत्संग में ये नाटकबाजी नहीं चाहिए। बाकी तो और कथाओं में होता रहता है, माइयाँ भरत भी भरती रहती है, सब्जी भी काटती रहती है और कथा भी सुनती रहती है। ये और कथाओं में होने दो, सत्संग में ये सब नहीं चलता। नथिंग वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गए। जिस समय जो करो बस तत्परता से करो। असफल भी सफल हो जाते हैं उचित करने से, और अनुचित करने से सफल भी विफल हो जाते हैं। असफल भी सफल हो जाते हैं, निर्बल भी सबल हो जाते हैं। परिवर्तन की है गजब क्षमता है, कीचड़ में भी कमल खिल जाते हैं। परिवर्तन की गजब क्षमता है। महामूर्ख में से महाकवि कालिदास हो जाते, ठीक अगर करने की रीत मिल गई तो। नहीं तो महान से महान कहलाने वाले भी 2 पैसे की मूर्ख जैसी जिंदगी बिताते। कहलाने वाले राजे महाराजे आए, बेचारे रात को सो नहीं पाते, दिन में पचा नहीं पाते, रात को सो नहीं पाते। सपने सोने नहीं देती और वासना जीने नहीं देती। धमाधम सपने सोने नहीं देते हैं। ये करूंगा, फिर ये बनाऊंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा। अभी भी जो खड़े हैं वे बैठ जाएं खड़े खड़े, खून सूखता है, अक्ल कमजोर होती है। कोल्ड ड्रिंक खड़े खड़े पिलाओ, पानी, पैर की पिंडियां फिर दबाते फिरो, इलाज करते फिरो। और जो खड़े खड़े खाते उनकी पिंडियां भी कमजोर, पाचन भी कमजोर और मन भी कमजोर।